हेलो स्टूडेंट, आपका है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज आपके 2.1। इफ आपका क्वेश्चन देखिए, इफ ए क्रॉस बी आपको दिया गया है, ए एक्स ए वाई बी एक्स और बी वाई उनका सेट, तो फाइंड ए एंड बी। हमें पता है कि ए क्रॉस बी है तो पहला जो एलिमेंट होगा वो ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो किसका होगा, बी का। तो सबसे पहले आपको गिवन है ए क्रॉस बी, ये आप लिख दोगे तो ए इज द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट एंड बी इज द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट, यानी कि पहला एलिमेंट ए का है और दूसरा एलिमेंट बी का। तो इसमें पहला एलिमेंट है ए, तो ए किसका एलिमेंट है, ए का, तो ये भी ए ही है। तो ए किसका था, पहले का, यानी कि ए का। फिर क्या है, बी, तो पहले नंबर पे बी है तो क्या आ जाएगा, ए के जो एलिमेंट है वो ए एंड बी आ गया। फिर आपका जो सेकंड नंबर पे है वो किसके होंगे, बी के होंगे। तो बी के एलिमेंट कौन से हो गए, एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई आपके बी के एलिमेंट हो गए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 7। लेट ए इज इक्वल टू में आपको गिवन है ये, और बी इज इक्वल टू में गिवन है ये, सी इक्वल टू में ये और डी इक्वल टू में ये। तो आपको वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल होगा ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ऑफ ए क्रॉस सी। तो सबसे पहले ये वेरीफाई करना है हमें, तो वी है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे तो बी और इंटरसेक्शन सी, ये लिखा 1 2 3 4 का सेट, इंटरसेक्शन ऑफ जो सी का सेट है 5 एंड 6। तो इनमें देखेंगे इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आ गया 5। तो लेफ्ट हैंड साइड थी आपकी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो ए क्रॉस क्या आ गया 5, और कोई भी खाली चीज है यानी कि 0, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है 0, तो क्या आ गया खाली, यानी कि एम्प्टी। फिर है हमारा ए क्रॉस बी, यानी कि राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन देखेंगे, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा हमारा, 1 की पहले 1 के साथ, फिर 1 की 2 के साथ, फिर 1 की 3 के साथ, फिर 1 की 4 के साथ, इसी प्रकार से 2 की 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ और 4 के साथ। ये आपका क्या बना देगा, सेट बना देगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 2 1 2 2 2 3 और 2 4। ए क्रॉस सी में क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट आपके 1 और 2, सी के हैं 5 और 6, तो पहले 1 की 5 6 के साथ, फिर 2 की 5 और 6 के साथ, तो ये एलिमेंट आ जाएंगे। अब इनमें देखिए कोई क्या है, इंटरसेक्शन निकालना आपको ए क्रॉस बी का एंड ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इसमें देखिए कोई सेम है, सेम नहीं है, तो क्या हो गया 5, तो क्या हो गया, इसका रिजल्ट भी 5 था और इसका भी रिजल्ट 5 था, तो क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड थी ये और राइट हैंड साइड थी आपकी ये, तो आपका ये आ जाएगा। अब सेकंड में आपको वेरीफाई करने के लिए बोला था कि ए क्रॉस सी है वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस डी का। तो ए क्रॉस सी हमारा हमने यहाँ पे भी निकाला था, तो ये एज इट इज लिख दो। बी क्रॉस डी यानी कि बी के एलिमेंट और डी के एलिमेंट का क्रॉस निकालोगे तो 1 की 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ और 8 के साथ। 1 की किस किस के साथ, 5 6 7 एंड 8, तो इनके साथ आ जाएगी। फिर 2 की क्या, इन चारों के साथ, फिर 3 की भी इन चारों के साथ, 4 की भी इन चारों के साथ। तो आपका बी क्रॉस डी बन जाएगा, 1 की कर दी चारों के साथ, फिर 2 की कर दी, फिर 3 की और फिर 4 की। तो अब इनमें देखिए हमें क्या करना था, सबसेट। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर हैं तो ये इसका सबसेट है, अगर नहीं है इक्वल तो नहीं, ठीक है। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस सी, यानी कि ए क्रॉस सी के जो सभी एलिमेंट हैं और द एलिमेंट ऑफ सेट्स बी क्रॉस डी, तो ये सारे के सारे एलिमेंट किस में है, बी क्रॉस डी में है। देयरफॉर ए क्रॉस इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको दिया गया है क्या, ए आपको दे दिया 1 2, बी दे दिया 3 4, राइट ए क्रॉस बी, यानी कि आपको क्या लिखना है, ए क्रॉस बी लिखना है। फिर क्या कहता है, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, यानी कि ए क्रॉस बी जो सेट बनेगा पूरा, उसके सबसेट कितने बनाए जा सकते हैं, लिस्ट देम।
तो उनकी हमें क्या बनानी है, लिस्ट भी बनानी। तो ए आपको दिया है ये और बी ये दिया, तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे। तो 1 की 3 के साथ, फिर 1 की 4 के साथ, फिर 2 की 3 के साथ और 2 की 4 के साथ, यानी कि एलिमेंट आ गए कितने इसके अंदर, 1 2 3 और 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी इक्वल टू 4। और हमें सबसेट का पता है कि क्या है, सबसेट फाइंड आउट करने के लिए कि कितने होंगे, उसके लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जितने भी एलिमेंट है ना उनको क्या कर दो, 2 की पावर बना दो। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 2 की पावर, कितने एलिमेंट हैं 4, तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। तो दीज आर, तो ये आपके क्या क्या बनेंगे, पहले तो क्या बनेगा, एक आपको बताया था वहां पे कि 5 बनेगा, यानी कि नल सेट, यानी कि खाली जिसमें कुछ भी नहीं हो। तो एक तो हो गया आपका 5। फिर क्या करेंगे, पहले ये लिख दिया, फिर ये और फिर ये, तो 4 सेट इनके अकेले के बन जाएंगे। फिर अकेले के होने के बाद किस किस का बनाएंगे, 2 का, पहले 1 3 का और 1 4 का हो गया, फिर 1 3 का 2 3 के साथ हो गया, फिर 1 3 का 2 4 के साथ हो गया, 1 3 का 1 4 के साथ, 1 3 का 2 3 के साथ और 1 3 का 2 4 के साथ। फिर 1 3 का काम पूरा, तो अब लग जाओ किसके साथ, 1 4 का, तो 1 4 का 2 3 के साथ और 1 4 का 2 4 के साथ, तो 1 4 का 2 3 के साथ और 1 4 का 2 4 के साथ। फिर हमारा इसका काम फारिक तो क्या हो जाएगा, 2 3 का किसके साथ, 2 4 के साथ, तो 2 3 का हमने बना दिया 2 4 के साथ। अब 2 2 वाले हो गए कंप्लीट। अब लेंगे 3 एलिमेंट, तो 1 3 1 4 और 2 3, ठीक है, एक तो ये बन गया। फिर पहले 2 एलिमेंट सेम ले लो, ये अगला क्या कर दो, बदल दो, तो 1 3 1 4 और 2 4, तो पहले तीनों आपके सेम थे, फिर पहले 2 सेम और तीसरा बदल दिया गया, ठीक है। अब 1 3 वाले के साथ हो लिया सब, तो अब क्या करेंगे कि 1 3 का 1 4 के साथ तो हो लिया, अब किसके साथ, 1 3 2 3 और 2 4, तो 1 3 2 3 और 2 4। अब 1 3 का ना इसके साथ और इसके साथ जो जो बन रहे थे वो बना दिए हमने। अब किसको लेंगे, 1 4 को लेंगे, तो 1 4 का किसके साथ, 2 3 के साथ और 2 4 के साथ, तो 1 4 का 2 3 और 2 4 के साथ। अब 3 3 वाले हो गए सारे कंप्लीट। अब क्या आ जाएगा, ये 4 का सेट, तो चारों का लिख दिया हमने, 1 3 1 4 2 3 और 2 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको दिया गया है लेट ए एंड बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 2 इफ x1 y2 z1 आर इन ए बी, यानी कि ए बी के अंदर ए क्रॉस बी मिलेगा। यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी के अंदर ये एलिमेंट हैं x1 y2 z1, तो ए के अंदर ये दिए गए हैं, बी के अंदर ये दिए हैं, इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 2 है, तो फाइंड ए एंड बी, यानी कि हमें ए और एन बी आपको फाइंड आउट करना है वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि एक्स वाई जेड क्या है, अलग अलग एलिमेंट हैं। तो देखिए जो पहले नंबर पे आता है, यानी कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट दिए गए हैं, तो पहले नंबर वाला किसका होता है, ए का, दूसरे वाला किसका होता है, बी का, ठीक है। तो ये तो आपको दिए गए थे। तो पहले नंबर पे कौन कौन सा आता है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आ रहा है, 1 2 और 1, यानी कि 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा ए सेट, ये आ जाएगा आपका बी सेट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, आपको दिया गया है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हैज 9 एलिमेंट, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं, अमंग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1, यानी कि जिसमें से 2 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, कौन से, -1 और 0 0 एंड 1, फाइंड द सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, यहाँ पे आपका ए क्रॉस ए। तो क्या कहता है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए इज इक्वल टू में क्या होगा,
यानी कि किसी भी सेट में कितने नंबर बनेंगे उसके लिए हमें क्या करते थे कि जितने ए में एलिमेंट है उतने ही बी में, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, तो ए में जितने एलिमेंट थे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, बी में जितने एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही सेट कौन से हैं, ए हैं, तो एन ए मल्टीप्लाई में एन ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो गिवन है कि इसमें कितने हैं, 9 है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एन ए इक्वल टू 9। तो इसका स्क्वायर 9 है, तो स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो एन इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि -1 कोई एलिमेंट है, 0 है, और यानी कि स्टार्टिंग वाले भी एलिमेंट किसके हैं, ए के, और सेकंड नंबर वाले भी एलिमेंट किसके हैं, ए के हैं। तो ए में कौन कौन सा एलिमेंट हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 0 दे ही रखा है, और 1 हो गया, यानी कि 3 एलिमेंट हो गए, -1, 0 और 1। तो जो बाकी के एलिमेंट हैं, तो जो बाकी के एलिमेंट हैं वो आपके कैसे बनेंगे, यानी कि ए में ये दे रखे हैं, तो ए क्रॉस ए के सभी एलिमेंट्स देखोगे आप, तो -1 की किसके साथ, -1 के साथ, ये हो गया। फिर -1 की 0 के साथ, वो आपको दे रखा है, ये दे रखा -1 और 0, ठीक है, तो ये हम छोड़ देंगे, रिमेनिंग पूछ रखे हैं। तो फिर -1 का किसके साथ, 1 के साथ, फिर 0 की किसके साथ, -1 के साथ, फिर 0 की किसके साथ, 0 के साथ, फिर 0 की 1 के साथ, जो कि हमें दे रखा है तो उसको लिखना रहने देंगे। फिर किसकी बारी आई, 1 की, तो 1 की -1 के साथ, 1 की 0 के साथ और 1 की 1 के साथ। तो ये आ गए आपके रिमेनिंग एलिमेंट, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10, और एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट।